झांसी में खेत से लौटे किसान की हो गई मौत। टहरौली थाना क्षेत्र के पथरेड़ी गांव का है मामला, जहां रहने वाले 50 वर्षीय थान सिंह के बेटे रोहित ने बताया कि खेती किसानी करते थे उसके पिता। सुबह खेत पर गए हुए थे वह, वहां से लौटकर आए तो बोले कि हाथ पैर हो रहे हैं दर्द। इसके बाद दवा खाकर लेट गए वह। थोड़ी देर बाद उनकी बिगड़ी तबीयत, जिस पर आनन फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर आए परिजन, जहाँ इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में सोमवार सुबह डिवाइडर से टकरा गई बेकाबू टैक्सी। इस दुर्घटना में 9 महिलाओं समेत 10 लोग हो गए घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जबकि एक आशा कार्यकर्त्री की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर के लिए किया गया है रेफर। दुर्घटना के बाद टैक्सी चालक मौके से हो गया फरार। हाईवे 44 पर ग्राम रोड़ा और अमरपुर के बीच बिजोरिया पुल के पास हुई यह घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन जनपद में सोमवार को एक बार फिर घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की बढ़ा दी है मुश्किलें, जहां सुबह से ही छाए घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त आया नजर। ठंड का प्रकोप है इतना अधिक कि 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है जिले का न्यूनतम तापमान। सर्द हवाओं और शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने को है मजबूर। वहीं सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा दे रहा है दिखाई। घने कोहरे का सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था पर पड़ा है असर। जिले में विजिबिलिटी घटकर रह गई मात्र 20 मीटर, जिससे सड़क मार्ग पर वाहनों की थम सी गई रफ्तार। जिलाधिकारी ने स्कूल बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया आदेश, जिसके तहत अब सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल। महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में एक 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। गौरहारी गांव में खुशबू नामक महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने उसके पति और नंदोई पर हत्या का लगाया है आरोप। मृतका की अजनर थाना क्षेत्र के बड़खेरा गांव निवासी दुलीचंद की बेटी खुशबू के रूप में हुई है पहचान, जिसका गौरहारी गांव निवासी ज्ञान सिंह के साथ हुआ था विवाह। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही खुशबू अपने पति की शराब की लत से थी परेशान। शराब पीकर आए दिन वह उससे करता था झगड़ा, जिस कारण उन्होंने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात इंस्टाग्राम मैसेज को लेकर 2 पक्षों में हो गई मारपीट। ईदगाह के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों से पिता पुत्रों सहित 6 लोग हो गए घायल। जानकारी के अनुसार ईदगाह निवासी जितेंद्र यादव के बेटे 18 वर्षीय प्रिंस यादव और 17 वर्षीय दिव्यांश यादव का गौरा देवी निवासी बाबूलाल भुर्जी के बेटों 28 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय विजय से इंस्टाग्राम मैसेज को लेकर हुआ था विवाद बढ़ने पर प्रिंस और दिव्यांश पहुंचे गौरा देवी, जहां दूसरा पक्ष पहले से था मौजूद। इसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई शुरू। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर संदीप सरावगी के साथ करोड़ों के मुनाफे का लालच देकर बड़ी ठगी किए जाने का गंभीर मामला आया है सामने, जहां आरोप है कि खुद को क्रिप्टो करेंसी के व्यापार से जुड़ा बताने वाले दबंग किस्म के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले उनका जीता भरोसा, फिर समाज सेवा में सहयोग के नाम पर करवाया निवेश और बाद में हड़प ली 15,75,000 रुपए की रकम। पीड़ित संदीप सरावगी का कहना है कि जब रकम मांगी गई वापस तो आरोपी पक्ष ने गाली गलौज कर दी शुरू और जान से मारने की दे दी धमकियां। डॉक्टर संदीप का आरोप है कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं ये लोग, जो अपने साथ रखते हैं हथियार बंद गनर और समाज में अपना रौब जमाने के लिए बड़े बड़े लोगों के साथ खिंचवाते हैं फोटो। डॉक्टर संदीप का कहना है कि आरोपी पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह की कर चुके हैं धोखाधड़ी। उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर कार्यवाही और उनके परिवार की सुरक्षा की उठाई मांग। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित बेतरवेश्वर महादेव मंदिर में एक विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाजों से किया विवाह, जहां इटली के चीरो और फ्रांस की औद्रा ने भारतीय परंपराओं के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। औद्रा वर्षों से योग और भारतीय अध्यात्म का कर रही हैं अध्ययन। वे खुद भी हैं योगा टीचर। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करने का लिया निर्णय। चीरो भी योग और भारतीय दर्शन के हैं प्रशंसक। इस जोड़े ने फ्रांस में की थी मुलाकात, लेकिन विवाह के लिए चुनी भारत की पवित्र भूमि रामराजा सरकार की नगरी ओरछा। बेतरवेश्वर महादेव मंदिर में स्थानीय पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जयमाला सहित सभी विधि विधान करवाए पूरे। झांसी में निर्माण कार्य करने गई मजदूर महिला के साथ बलात्कार का मामला आया सामने, जहां सोमवार सुबह एक महिला ने नावाबाद थाने पहुंचकर दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि झोकनबाग स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में करने गई थी वह मजदूरी, जहां बिल्डिंग मालिक और ठेकेदार सहित उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है शुरू। महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का लगाया है आरोप। पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ में सोमवार को नगरपालिका के भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, जहां पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष पर मनमाने ढंग से काम करने का लगाया आरोप। भाजपा पार्षद अभिषेक खरे ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष 5 लाख रुपए तक के कार्यों के भुगतान संबंधी फाइलों पर नहीं करते हस्ताक्षर। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर कमीशनखोरी के झूठे आरोप लगाकर उन्हें कर रहे हैं बदनाम। खरे के अनुसार वास्तविकता यह है कि 5 लाख रुपए तक के टेंडरों में अध्यक्ष का नहीं होता है कोई सीधा हस्तक्षेप। इसी कारण ठेकेदार उनकी क्रैशर से नहीं खरीदते गिट्टी और रेत, जिससे अध्यक्ष है नाराज। झांसी के टहरौली में सोमवार दोपहर बस और बाइक के आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की हो गई मौत। मृतक की ग्राम कुमारिया खेरो निवासी 52 वर्षीय देवेंद्र राजपूत के रूप में हुई पहचान। देवेंद्र राजपूत किसी काम से बाइक से जा रहे थे टहरौली, तभी टहरौली के पास पहुंचने पर विपरीत दिशा से आ रही एक बस ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बस चालक पर कार्रवाई की शुरू। दतिया जिले में एक सफेद अर्टिगा कार से 5 अवैध पिस्टल बरामद कर 4 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी कर लिया गया है जब्त। पुलिस को 21 दिसंबर की शाम सूचना मिली कि करेरा की ओर से दतिया की तरफ एक सफेद अर्टिगा कार में कुछ लोग लेकर आ रहे हैं हथियार, जिस पर पुलिस ने ग्राम कमरारी तिराही पर चलाया चेकिंग अभियान। कुछ ही देर में बगेदरी की ओर से आती संदिग्ध अर्टिगा कार को रोका गया, जिसमें ली गई तलाशी तो उसमें से 5 अवैध पिस्टल की गई बरामद। कार सवार 4 युवकों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसके 2 साथी हैं घायल। मृतका की रक्षा के गणेशगढ़ गांव निवासी 35 वर्षीय भूमान सिंह राजपूत के रूप में हुई पहचान, जो ग्रासलैंड में ठेकेदार के पास करता था काम। बीती शाम को काम करके वह अपने साथी दिनेश और जयपाल के साथ बाइक से लौट रहा था घर वापस। तभी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाल कॉलोनी के पास रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। इलाज के दौरान सोमवार को भूमान सिंह ने तोड़ दिया दम। वहीं अन्य 2 घायलों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। महोबा के खरेला कस्बा में स्थित कोलाहा डेरा में एक सार्वजनिक रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामने। एक व्यक्ति द्वारा बंद किए गए इस रास्ते के कारण बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों का दैनिक आवागमन हो रहा है प्रभावित। ग्रामीणों के अनुसार रास्ता बंद होने से पैदल, साइकिल और बाइक से आवागमन लगभग हो गया है असंभव। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने इस लंबित समस्या का शीघ्र समाधान कराए जाने की लगाई गुहार। टीकमगढ़ में सोमवार को सिविल लाइन रोड पर एक ई रिक्शा से लगभग 20 किलोग्राम मांस किया गया जब्त। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक महिला को रोककर पकड़ा यह मांस और गौ मांस होने का किया दावा। उन्होंने महिला और ई रिक्शा को पुलिस के कर दिया हवाले। पुलिस ने जब्त मांस को जांच के लिए भेजा है पशु चिकित्सालय। बजरंग दल के जिला संयोजक नीलेश के अनुसार उन्हें पिछले 6 महीने से शहर में गौ मांस बेचे जाने की सूचनाएं हो रही थी प्राप्त। सोमवार को कार्यकर्ताओं को मिली विशिष्ट जानकारी कि एक महिला ट्रेन से गौ मांस लेकर आ रही है टीकमगढ़, जिस पर कार्यकर्ताओं ने मिश्रा चौराहे पर उसे रोक कर ली तलाशी, जिसके पास से 20 किलो मांस किया गया बरामद। पुलिस ने महिला से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल कर दी है शुरू।